हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, पंजाब में इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है। 14 फरवरी इलेक्शन है। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। अब तो पे कमीशन में या पे कमीशन की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, जो लग गया वो लग गया। अब इसका कोई चेंज नहीं हो सकता। एटलीस्ट 4 साल तो आप भूल ही जाओ। 4 साल तो किसी भी कोई भी सरकार आए तो उन्होंने एम्प्लॉयज़ की, गवर्नमेंट की या पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचना। तो जो हमें मिल चुका है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं पे फिक्सेशन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। भी हर एम्प्लॉयज़ को क्या क्या कंडीशन आती हैं, किस पे स्केल को क्या लॉस हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, उनकी पे कैसे फिक्स होगी, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा दोस्तों। जैसे आपका ऑफिस पे फिक्स करता है उसी तरीके से बताऊंगा भी कैसे आपकी पे फिक्स होगी, क्या क्या आपको बेनिफिट होगा, क्या क्या आपको लॉस हुआ। मोस्टली तो बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, फिर भी अगर किसी को बेनिफिट होता होगा तो वो भी बताऊंगा दोस्तों। एक स्टैंडर्ड सा डाटा लेके बताऊंगा भाई, ज्वाइनिंग, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट, एसीपी वगैरह जो जो लगते हैं एज पर रूल, उनके अकॉर्डिंग ही बता पाऊंगा आपको। अगर फिर भी किसी की पे फिक्सेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डाटा से किसी की नहीं होती, चेंजेस होते रहते हैं पे में। तो किसी की अगर पे फिक्सेशन में कोई इशू है, करवाना चाहता है, अगर एडवाइस लेना चाहता है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको मेरा ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल बताऊंगा, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पे फिक्स की जानकारी ले सकते हैं। भी अब मेरे को लॉस तो नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट में कुछ गलत तो नहीं रहा, मेरा कुछ रह तो नहीं गया, वो आप चेक कर सकते हैं। वो दोस्तों चार्जेबल होगा। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ एक नए लेटर से, जो अभी करंटली ही नया लेटर आया था। 15% फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन, भी 15% का बेनिफिट आप फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन ले सकते हैं। उस पर कैसे पे फिक्सेशन होएगी, उसका कंप्लीट एग्जांपल बताने जा रहा हूं दोस्तों आज की मैं वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताना है, बट वीडियो को कंटिन्यू देखना। अगर कट करके देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा भी कौन सी प्रमोशन एसीपी कहाँ रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई ऑफिशियल है, मिस्टर ABCD लिए मैंने यहाँ पे, तो वो एम्प्लॉई 1/7/2010 को मान लो गवर्नमेंट में ज्वाइन करता है। एज ए क्लर्क उन्होंने ज्वाइन किया। करंट पोजीशन अगर 2020-21 में देखे तो एक सीनियर असिस्टेंट है, उसने 2010 में एज ए क्लर्क ज्वाइन किया दोस्तों, ठीक है। और फिर उसकी 2011 में रिवीजन होनी है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि फिलहाल वो सीनियर असिस्टेंट है। 2011 की रिवीजन होने से पहले उसको एक इंक्रीमेंट मिल चुका होगा दोस्तों। तो ये एक इंक्रीमेंट लगा के मैं बता रहा हूँ, 2 पे स्केल एंड जीपी बिफोर रिवीजन ऑफ 2011 ये होगी दोस्तों। आइए अब पे स्टार्ट करते हैं। मैंने पे में दोनों ही मेथड लिए हैं। करंट पे जो उनकी चल रही है, जो एक्चुअली उन्होंने रिवीजन के बाद ली है। प्रजम्पटिव पे मतलब नोशनल पे, अगर एम्प्लॉय 2.59 लेना चाहता है, क्योंकि एक बार उसमें भी बेनिफिट होता है, तो उसकी पे क्या फिक्स होगी, कैसे फिक्स होगी। मान लीजिए एम्प्लॉय ने अगर 1/7/10 को ज्वाइन किया तो 1/7/11 को उसको पहला इंक्रीमेंट मिल चुका है। इधर हमने उसकी जो करंट पे मिल चुका है, इधर भी, क्योंकि 11 की रिवीजन तो हुई नहीं थी। रिवीजन तो नवंबर 11 में हुई है, सॉरी दिसंबर 11 में हुई है। उससे पहले तो पे में कोई डिफरेंस था ही नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। 1/12/11 को उसकी रिवीजन हुई, क्लर्क की 10,300 प्लस 3,200, 13,500 पे फिक्स होगी। यहाँ पर 1/12/11 को कोई चेंज नहीं हुआ, उनका वही फिक्स रही उनकी पे, नोशनल पे अगर लेते हैं। 1/7/12 को उनको पहला इंक्रीमेंट मिल गया, यहाँ उनकी 13,910 होगी, 10,710 प्लस 3,200। यहाँ पर 1/7/12 को उनको उस पे इंक्रीमेंट मिला जो नोशनल पे थी, इंक्रीमेंट मिला 6400 प्लस 1900, 8300 होगी। 13 में उनको दूसरा तीसरा इंक्रीमेंट मिल गया, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हमने उनको दे दिया है। 14 में उनको इंक्रीमेंट मिल गया, लेकिन 14 में उनको 4 साल पूरे हो चुके थे, तो उनको एक 4 साल की एसीपी मिलनी रहती थी। तो हमने ये 4 साल बाद उनकी एक एसीपी दे दी। 1/7/14 को एसीपी दे दी, क्योंकि 1/7/10 की ही ज्वाइनिंग ली है मैंने स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर भी 1/7/14 को उनको एसीपी मिल गई, 4 ईयर्स वाली एसीपी। कई लोगों का अब यहाँ सवाल है भाई, अगर हम नोशनल पे में लेते हैं तो एसीपी में नेक्स्ट हायर ग्रेड पे मिल जाना चाहिए 14 में। तो दोस्तों जो 12 में 11 की रिवीजन के बाद जो इंस्ट्रक्शन आई थी, उसमें था भी जिनकी रिवीजन नहीं हुई उनको नेक्स्ट हायर ग्रेड पे मिलेगा। लेकिन 2018 में जो इंस्ट्रक्शन आई एसीपी के रिगार्डिंग, उसमें गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था भी चाहे रिवीजन हो चुकी हो चाहे नहीं हो चुकी हो, उनको एसीपी में सिर्फ एक इंक्रीमेंट ही मिलेगा, कोई नेक्स्ट हायर ग्रेड पे नहीं मिलेगा। और जिनको मिल गया है उसको एक पर्सनल पे मान लिया जाएगा, और बाद में उसको उनकी प्रमोशन में, तरक्की में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर एक इंक्रीमेंट ही लेकर चलेंगे नोशनल में भी।
15 में एक इंक्रीमेंट मिला दोस्तों उनको। 15 में मान लो उनको 5 साल पूरे हो गए, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट बनने के 5 साल ही क्वालिफाइंग सर्विस है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ भी एक साथ 15 को ही उनको प्लेसमेंट होगी जूनियर असिस्टेंट में। तो यहाँ उनका पे बैंड सेम रहा, 3200 से 3600 में उनकी प्लेसमेंट होगी, तो उनकी पे होगी यहाँ फिक्स जुलाई 15 में। यहाँ पर भी उनका पे बैंड से पे सेम रही, पे बैंड में 1900 से 2800 के ग्रेड पे में आ गए, तो यहाँ उनकी 10,260 हो गई। अब यहाँ पर हम दोस्तों इस पे को 2.25 से गुना कर लेंगे जो प्रेजेंट मिल रही है, और इस पे को हम कर लेंगे 2.59 से गुना। तो ये बन गई दोस्तों 2.59 से, और ये बन गई इनकी 2.25 से। अब सो दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया होगा। 15 तक मैंने पे ले ली, 31, 12, 15 तक की पे होगी दोस्तों यहाँ दोनों फैक्टर से, दोनों ही मेथड से। अब हम यहाँ पर लगा के देख लेते हैं भी एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एज ऑन 31, 12, 15 फैक्टर एप्लीकेबल 2.25। जैसा कि यहाँ गुना किया मैंने, यहाँ आ गया 36,157.50। अगर हम इसको पे लेवल में देखें, ये जूनियर असिस्टेंट बन चुके हैं, 2800 के ग्रेड पे में आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे 2800 का ग्रेड पे जो पे कमीशन का नोटिफिकेशन है, इसमें देखेंगे लेवल 7 हो गया दोस्तों। इनको 7 लेवल में आ जाएंगे ये जो पे मैट्रिक्स का जो लेवल 7 है, वहां पर हम देखेंगे इनकी पे 36,157 नियरेस्ट हाईएस्ट में कहाँ लाई करती है। तो 36,157 करेगी 36,600 पे। तो यहाँ पर इनकी बेसिक पे यहाँ पर इनिशियल होगी 36,600, नियरेस्ट हाईएस्ट यहीं से लाई करती है। अगर हम उनका 2.59 करते हैं नोशनल बेसिक पे एज ऑन 31, 12, 15 फैक्टर एप्लीकेबल 2.59, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ये वाला 26,573.40। ये कहाँ लाई करता है पे कमीशन में। तो 26 में देखे तो दोस्तों इनकी 28,900 ही फिक्स होनी है मिनिमम, क्योंकि जो मिनिमम स्टार्टिंग सेल है 2800 ग्रेड पे की, वो 28,900 से ही स्टार्ट होती है। तो आगे इनके 28,900 मिनिमम। अगर हम एक और चीज आ गई दोस्तों, भी हम एक ना 15% का फैक्टर एप्लीकेबल करके देखते हैं भी 31, 12, 15 को जो पे थी उस पे 113% डीए और उस पर 15% फैक्टर में मिनिमम जो 15% का आएगा, तो उस पे क्या बनती है। तो उनकी पे थी यहाँ 16,070, यहाँ बन रही है दोस्तों उनकी 16,070 को हमने 113% डीए प्लस 15% लिया यहाँ पर, तो उनकी पे बन गई 39,363.47 ये गुना करने के बाद। तो ये कहाँ लाई करती है इनके पे लेवल में, जो जूनियर असिस्टेंट का पे लेवल था 7, कितनी थी दोस्तों 39,363। तो 39,363 लाई करेगी दोस्तों 40,000 में। तो इनिशियल पे इनकी 40,000 फिक्स हो जाएगी। आ गया दोस्तों। इनमें से यही देखा जाएगा भी हाईएस्ट कौन है जिसमें सबसे ज्यादा पे फिक्स हो रही है। 15% के मिनिमम फैक्टर से इनकी ज्यादा फिक्स हो रही है। तो फिर भी इनका जो इन्होंने जो फैक्टर चूज करना है, फैक्टर तो इन्होंने 2 ही चूज करने हैं, क्योंकि 15% का जो बेनिफिट है वो तो डिपार्टमेंट ने लगा के देखना है। अभी मिनिमम 15% इनको देना है। अगर इनकी 15% से ज्यादा बन रही है तो फैक्टर के अकॉर्डिंग दे दो, नहीं बन रही है तो पे इनकी 15% पे फिक्स कर दो। अगर बाई चांस एरियर बनता है इनका इनके फैक्टर पे, तो उनकी पे उनका एरियर उसके फैक्टर के अकॉर्डिंग दे दो। तो इनका यहाँ फैक्टर बनेगा 2.25 एम्प्लॉय का, क्योंकि इसमें ही ज्यादा है। पे लेवल आ गई 12, जो 40,000 है। जो पे लेवल ऑफ 2800 ग्रेड पे का वो 7 है लेवल है। उसकी जो सेल बनेगी दोस्तों वो बनेगी 40,000 की 12 नंबर सेल में इनकी पे फिक्स हो जाएगी 1-1-16 से। आइए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं भी 1-1-16 से उनकी कैसे पे फिक्स होगी। तो जैसा कि यहाँ पर इनकी थी 12,470 प्लस 3600 31, 12, 15 को। तो यहाँ आ जाते हैं जहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। एक इंक्रीमेंट लग गया 1-7-16 को 12,960 प्लस 3600। दूसरा इंक्रीमेंट लगा 1-7-17 को 13,460 प्लस 3600। और इधर आ जाते हैं, इधर इनकी बेसिक 1-1-16 को हुई फिक्स 40,000, पे लेवल 12, पे रिवाइज विद इफेक्ट फ्रॉम 1-1-16। ठीक है। 1-7-16 को इंक्रीमेंट लगना है इनको, पहला इंक्रीमेंट लगेगा रिवीजन के बाद इनको। तो यहाँ पर सेल 13 में आ गए 41,200। 1-7-17 को दूसरा इंक्रीमेंट लगेगा तो यहाँ आ गए 42,400 में। तो हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं भाई 2-7-17 को इनकी प्रमोशन हो गई एज ए सीनियर असिस्टेंट। तो
तो एज ए सीनियर असिस्टेंट में यहाँ देखें तो एक इंक्रीमेंट मिल गया फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन अगर बेनिफिट लेते हैं, और साथ के साथ इनको एक 4400 का ग्रेड पे मिल गया, तो इनकी यहाँ 18400 फिक्स होगी। वैसे अगर हम देखें तो सीनियर असिस्टेंट की मिनिमम पे फिक्स होती है यहाँ पर 3800 के ग्रेड पे में, जो अभी नया पे लेवल आया है 3800 में आती है ये 38500। लेकिन पुराना पे स्केल था तो यहाँ पर 4400 के पे स्केल में 17420 इनकी फिक्स होती, लेकिन ये पहले ही उससे ज्यादा आ चुके हैं तो इनकी 18400 फिक्स होगी। यहाँ पर अगर हम इनका 15% का बेनिफिट नहीं लेते 2/7/17 को इनको 3800 के पे लेवल में लाके, जो इनकी पे फिक्स हो रही थी क्या थी 42400, पहले तो हम 42400 को देखेंगे भी, पर एक इंक्रीमेंट देंगे, ऑब्वियसली एक इंक्रीमेंट देंगे 42400 पे 2800 की लेवल में, 42400 43700 43700 आ गई दोस्तों यहाँ पर। फिर 43700 को हम देखेंगे 3800 के पे लेवल में, 43700 फिक्स होएगा 44700 पे, हाईएस्ट पे, नियरेस्ट हाईएस्ट देखना है हमने। 44700 होगी दोस्तों एक इंक्रीमेंट देने के बाद। यहाँ इनकी पे फिक्स होगी ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन 44700 लेवल 6 में, लेवल 11 सेल 6, 44700 आ गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं इफ एम्प्लॉय सिलेक्ट 15% बेनिफिट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन, तो यहाँ पर देखेंगे उनकी पे फिक्स हुई डेट ऑफ प्रमोशन पे, जो फिक्स हुई वो वही ये 14000 प्लस 4400 18400, 18400 पे डीए लिया 113%, 20792 आ गया, तो टोटल पे होगी इनकी 39192। 15% हमने इस पे मिनिमम हाइक लगा के देखा तो यहाँ होगी 45070, तो 45070 पे लेवल 11 में सेल 7 में होगी, यहाँ सेल 6 में आ रही थी दोस्तों, सेल 6 में आ रही थी इनकी लेवल 11 में, तो एक इंक्रीमेंट मतलब एक लेवल ये एक सेल ये आगे चले जाएंगे, यहाँ पे 3800 के पे लेवल में 46000 इनकी बेसिक पे फिक्स हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं अगर एम्प्लॉई डेट ऑफ प्रमोशन से बेनिफिट लेता है इस कंडीशन में, जब उसकी प्रमोशन क्लर्क से सीनियर असिस्टेंट हुई मतलब 1/1/16 के बाद, तो उसको एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट होता है, यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। अगर 15% नहीं लेता तो 44700 फिक्स होएगी। हम देख लेते हैं, अगर 44700 कर लेते हैं तो उनकी करंट पे ऐसे इंक्रीमेंट लग के यहाँ 53300 बन रही है, और अगर यहाँ 46000 ले लेते हैं तो 54900, एक सेल आगे पे फिक्स हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे ही 2/7 को तो उनकी ये फिक्स करी थी हमने 18400, इंक्रीमेंट मिलते रहेंगे। 2021 में उनको एक एसीपी मिल जाएगी, और 2022 में उनकी करंट पे 22010 फिक्स होगी, 17610 प्लस 4400, और यहाँ पर 54900 फिक्स हो जाएगी। तो पे तो बढ़ेगी ऑब्वियसली, पे में तो आपका 4-5 हजार का रुपए का फर्क आ जाएगा अगर हम नॉर्मली अगर 15% का बेनिफिट अगर देखते हैं पुराने एम्प्लॉय की। लेकिन 15% फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन ले लेते हैं हम, अगर हम डेट ऑफ प्रमोशन ले तो यहीं से काउंट करेंगे दोस्तों, इसको तो भूल ही जाओ फिर इसको तो, क्योंकि हमें ना एरियर मिलना, ऑब्वियसली पे हमारी 15% पे ही फिक्स होनी है, वो ऑब्वियसली ज्यादा ही फिक्स होनी है, जो हमें मिल रही थी उससे ज्यादा ही फिक्स होगी 15% मिनिमम हाइक से। जो ये वाली हमने 1/1/16 से उसकी डेट ऑफ प्रमोशन तक फिक्स करी, इसका हमें कोई एरियर नहीं मिलेगा। क्लियर है इंस्ट्रक्शन में, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ एक बार, ये इंस्ट्रक्शन है, यहाँ लिखा हुआ है 15% दे वादे दा मिति 20/9/2021 तक कोई एरियर मिलन योग नहीं होएगा। तो क्लियर किया उन्होंने भाई एरियर नहीं मिलेगा। एक और गेम खेल ली सरकार ने इसके साथ भी, हमें था भी 30 जून तक कोई एरियर नहीं मिलेगा, बट लेकिन अगर कोई प्रमोशन पे 15% का बेनिफिट लेता है तो उसको 20/9 तक कोई भी एरियर नहीं मिलेगा, 20/9 तक की पे का कोई एरियर नहीं मिलेगा, उसके बाद उसकी पे का बेनिफिट उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों एक इंक्रीमेंट का उनका बेनिफिट होगा, यहाँ पे उनकी 44700 की बजाय 46000 बेसिक पे फिक्स हो जाएगी। 15% का बेनिफिट अगर वो इंक्रीमेंट पे लेते हैं। इसमें नुकसान कितना हो गया, उसको पीछे का एरियर नहीं मिला, आगे का एरियर नहीं मिला, और एरियर भी आपको पे 1 जुलाई से नहीं फिक्स होगी, आपकी 21 सितंबर 2021 से फिक्स होगी आपकी पे। क्लियर है, जब उन्होंने कह ही दिया भी कोई एरियर नहीं मिलेगा 20/9/21 तक, तो उनकी पे
ऑब्वियसली 21/9 से फिक्स करेंगे। एक अजीब सा ही तानाशाही वो हो गया। अभी अगर हम आप एक हमारा छोटा सा भी बेनिफिट लेते हो देने का, तो आपकी पे को ही चेंज कर देंगे हम, आपकी पे मिलने की डेट ही चेंज की कर दी जाएगी और उनकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट उनके 12 महीने बाद लगेगी। तो इसमें दोस्तों ये तो था एक स्टैंडर्ड, मैंने स्टैंडर्ड लिया था भी, साथ के साथ उनको एक इंक्रीमेंट मिल गया। इंक्रीमेंट एक साथ का था, 2 साथ को उनकी प्रमोशन होगी। उनको तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी जिस एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट, मान लो इंक्रीमेंट लगना उसका 1 जुलाई को और प्रमोशन उसकी हो गई 1 जून को, 1 मई को। तो एम्प्लॉय को एक ऑप्शन होता है भी बेनिफिट ऑफ प्रमोशन फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट और प्रमोशन। तो वो चाहे तो नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट पे ले ले और उसको इकट्ठे 2 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे तुरंत, वरना आप पे प्रमोशन पर फिक्स करने पे उसको नेक्स्ट 12 महीने बाद मिलना है। तो उस कंडीशन में एम्प्लॉय फंस गया। अगर वो डेट ऑफ प्रमोशन से 15% लेता है तो 1 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट खत्म हो गया जो उसको 1 महीने या 2 महीने बाद मिलना था। अब उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा 12 महीने बाद। अगर वो बेनिफिट फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट लेता है तो उसको 2 महीने बाद जो इंक्रीमेंट मिलेगा उस पर ही 2 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉय 15% फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन ना सिलेक्ट करे, क्योंकि उसको वही 1 इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा। सबका डाटा अलग अलग ही होगा। उसी के लिए मैं कह रहा हूं, अगर किसी को अपनी पर्सनल पे, किसी को स्पेशली अपनी पे फिक्स करानी है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, उस पर आप अपनी डिटेल भेज दीजिए। वो चार्जेबल होगा, पे फिक्सेशन के अलग चार्जेज होंगे, जो भी होंगे मैं आपको बता दूंगा। चार्जेबल है वो। अगर आपको मेरी ईमेल नोट कर लीजिए, ये दोस्तों ईमेल एड्रेस है मेरा। आप इस ईमेल एड्रेस पर आप मेरे को डाटा भेज सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी आपका इन्फॉर्मेशन चाहिएगी मैं आपसे इन्फॉर्मेशन ले लूँगा और आपकी पे फिक्स करके आपको बता दूंगा। क्योंकि टाइम लगता है एक पे फिक्स करने में, तो इट्स ऑब्वियसली चार्जेबल। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको तरीके की पे फिक्स करानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस तरीके से मैं एक स्टैंडर्ड डाटा लेके पे फिक्स करने की जरूर कोशिश करूंगा। धीरे धीरे मेरी ये पहली वीडियो है, क्योंकि पे कमीशन कंप्लीट हो गया है, इस पे फिक्सेशन की पहली वीडियो है। अब मैं हर टॉपिक पे, हर एक पॉइंट पे जो जो इनकी इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या इशू आते हैं एम्प्लॉयज को, और उस पर वीडियो बनानी स्टार्ट करूंगा। एक एक चीज समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं सभी पे फिक्सेशन करके आपको बताता रहूंगा क्या क्या प्रॉब्लम आती है एम्प्लॉयज को पे फिक्स कराने में, डिपार्टमेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आती है पे फिक्स कराने में। कई बार डिपार्टमेंट से कुछ रह जाता है पे फिक्स करने में, तो बाद में एम्प्लॉयज को लेने में दिक्कत आती है, उनके बेनिफिट खत्म हो जाते हैं। एक बार तो उनको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो जो प्रॉब्लम, अगर किसी को पे फिक्स करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं जवाब दूंगा। और अगर लेंथी हुआ तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के स्पेशली डाल दूंगा यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में उनको बताकर, ताकि वो उसका समझ सके और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। दोस्तों यही थी वीडियो। कुछ समझ ना आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, पूरी कोशिश करूंगा डाउट दूर करने की। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पर्सनल पे फिक्स करानी है तो मुझे ईमेल एड्रेस कर सकते हैं, इस पर ईमेल कर सकते हैं। आपको मैं आपका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, आपकी प्रॉपर पे फिक्स करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।